आपका स्कोर 0 से 5 के बीच में आ रहा है तो आप ये समझो कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो। जब कोई पर्सन अपने डिप्रेशन फेज से बाहर आता है तो वो एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा अच्छी बेटर लाइफ जीता है। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे डिप्रेशन नहीं है, लेकिन यही माइल्ड डिप्रेशन आगे चल के मॉडरेट बनेगा, फिर सेवियर और एक्सट्रीम में जाएगा। स्क्रीन पे आपको कुछ यहाँ पे फॉर्म टाइप दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चंस को आपको फिल करने हैं। ऊपर में यहाँ पे आपको ये 0 1 2 3 4 के कुछ नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर आपके स्कोर है। एंड यहाँ पे 4 कैटेगरी में आपको 25 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे पहले 10 क्वेश्चन के आंसर जो है थॉट्स एंड फीलिंग्स से रिलेटेड है, कि आपके डेली लाइफ में आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा सा आप गौर करके, थोड़ा सा फोकस करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। इस कॉलम में टिक लगाएं आप। सेकंड आता है एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल रिलेशनशिप, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल सिम्टम्स, कि हमारे फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप ज़्यादा सो रहे हो, कम सो रहे हो, एंड वरिंग अबाउट योर हेल्थ, एंड इस टाइप के जो भी सिम्टम्स हैं। लास्ट स्टेज हमारी आती है सुसाइडल थॉट्स, कि आपको किस तरीके के सुसाइडल थॉट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है फीलिंग सैड और डाउन इन द डम। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब सोचना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर आप फीलिंग सैड कर रहे हो या बिल्कुल भी फीलिंग सैड नहीं हो आप, तो यहाँ पे आप 0 वाले कॉलम पे टिक कर दो। एंड अगर थोड़ा बहुत है तो आप 1 पे कर सकते हो, और ज़्यादा है तो 2 पे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है 3 पे कर सकते हो। एंड हमेशा ही आप अगर उस सैडनेस वाली सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप यहाँ पे 4 वाले कॉलम में टिक कर सकते हो। तो इसी तरह आपको पूरे 25 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, टिक करने हैं आपको एक एक स्कोर, बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के, क्योंकि इसी बेस पे हमारे स्कोर होंगे एंड हमारी प्रैक्टिस इसी बेस पे सारी रहने वाली है। एंड जब आप सारे क्वेश्चंस के टिक लगा दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे स्कोर काउंट करने हैं कि आपको टोटल स्कोर कितने आ रहे हैं। हर कॉलम में आपने जिस भी कॉलम पे टिक लगाए हैं, जैसे ये वाली पूरी रो 0 की आ रही है, ये वाली 1 की है, ये वाली 2 की है, 3 की एंड 4 की। तो हर रो में जिस भी कॉलम में आपने टिक किया है उसमें आप काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, एंड पूरा काउंट करके प्लस करने के बाद जो भी स्कोर आपका आएगा यहाँ पे आप नोट कर देंगे, वो आपका स्कोर हो गया। जैसे आप किसी का स्कोर 50 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, तो 0 से 100 के बीच में ये स्कोर होने वाला है। एंड आप वीडियो को पहले पॉज करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप ये टेस्ट करें, टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आपने अभी टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हम डिप्रेशन के किस स्टेज पे हैं। तो यहाँ पे हमें 5-6 कुछ स्टेजेस दिख रही हैं। आपका स्कोर 0 से 5 के बीच में आ रहा है तो आप ये समझो कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हो। एंड अगर आपका स्कोर 6 to 10 के बीच में आता है तो मतलब नॉर्मल बट अनहैप्पी, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत डिप्रेशन है लेकिन कोई इशू नहीं है। आप हफ्ता 10 दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही जल्दी आसानी होगी। अगर आपका स्कोर 11 to 25 आ रहा है तो यहाँ पे आप माइल्ड डिप्रेशन के रेंज में आते हैं, मतलब आपको डिप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे डिप्रेशन नहीं है, लेकिन यही माइल्ड डिप्रेशन आगे चल के मॉडरेट बनेगा, फिर सेवियर और एक्सट्रीम में जाएगा। तो अगर आपका 11 से 25 के बीच में स्कोर आ रहा है या इवन 6 से 10 के बीच में भी स्कोर आ रहा है तो आप कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही अगर आप इस पे यहाँ पे लापरवाही की है तो फिर आगे चल के यही बड़ा डिप्रेशन का स्टेज बन जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 26 to 50। अगर आप इस स्टेज पे हो तो मॉडरेट डिप्रेशन में आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है यहाँ पे थोड़ा सा थॉट एंड माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है हमारा, एंड हर टाइम हमें सैडनेस एंड होपलेस वाली फील होती है। तो इस स्टेज पे अगर आप हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड बिना प्रैक्टिस का तो ये चीज़ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है 51 to 75। अगर आपका स्कोर इस बीच में आ रहा है तो आप सेवियर डिप्रेशन में हो, एंड यहाँ पे आपको शायद मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं मेडिसिन के बिना ये ट्रीटमेंट बताऊँगा। बट इस स्टेज में यह होता है कि आपको जो थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी इस केपेबल नहीं होते हो कि आप बैठ के कुछ नोट कर सको, आप
आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। अगर आपका स्कोर 51 टू 100 या 75 के ऊपर आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें एंड मेडिसिन की हेल्प लें, क्योंकि मेडिसिन हमारे थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर देती है। एंड वहाँ वो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन आप मेडिसिन के साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करें अगर आपका 50+ स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये इशू आएगा आप प्रैक्टिस करने बैठोगे उस टाइम, उस स्टेज में ये होता है आपके थॉट्स काम नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट रहते हैं, हर टाइम आप होपलेस रहते हैं। तो अगर आप होपलेस रहोगे तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हर टाइम आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। ओके, सो आप अपने स्टेज को नोट कर लें अपनी डायरी में कि आप किस स्टेज पे अभी हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इस स्टेज पे क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि 0 से 5 में आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, 6 से 10 के बीच में आप ओके हैं, एंड 11 टू 25 में आपका सिम्टम्स ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड 26 टू 50 के बीच में आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 महीने की ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइल्ड डिप्रेशन जो है हमारा मॉडरेट डिप्रेशन बनेगा, फिर मॉडरेट से सेवियर में आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम इसको आगे बढ़ने ही ना दें। आप इस पर अगर छोड़ दोगे, सोचोगे ठीक है मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, तो आगे चल के यही और बड़ी प्रॉब्लम्स बनती जाएगी। लेकिन अगर 50+ आ रहा है तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन लें एंड डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करते रहें। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है, आप बिल्कुल होपलेस रहते हो, हर टाइम आप होपलेस, सैडनेस, अनमोटिवेटेड रहते हो, तो इसमें शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए। एंड स्कोर मैं आपको बताऊँ, ये स्कोर एक तरह से समझ लो नंबर ही है। ये स्कोर ये है कि हम इससे बस पता कर सकें कि हम किस स्टेज पे हैं। तो स्कोर ये हमारी लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई 26 से 50 के बीच में आ रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है, तो आप ये ना समझना कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरा स्कोर इस लेवल पे आ रहा है। नाउ आपको जो स्क्रीन पे भी इमेज दिख रही है, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती है। मुझे भी इसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था जब मैंने ये चीज़ रीड की थी। एक साइकोलॉजिस्ट एंड वर्ल्ड टॉप डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब कोई पर्सन अपने डिप्रेशन फेज से बाहर आता है तो वो एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा अच्छी बेटर लाइफ जीता है। लाइक अगर आप अभी डिप्रेशन के फेज में हो एंड 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर आप इस चीज़ से बाहर आते हो तो आप पहले से भी कई ज़्यादा बेटर होगे, क्योंकि आप उस नेगेटिव थॉट से लड़ कर आए हो जिसके केपेबल आप हो चुके हो। तो लाइफ में अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो आप उसके इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप उस चीज़ से फाइट कर सकते हो। तो पर्सनल लाइफ में भी यही चीज़ है, अगर आप इस फेज से बाहर आ गए आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, आपके थॉट्स एंड पॉजिटिविटी एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी सारी और इंक्रीज हो जाएंगी। एंड एज वेल एज अगर हम दीन की बात करें तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। आप इस फेज से बाहर आओगे तो आप थोड़ा सा और बेटर कनेक्शन फील करोगे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, दीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप एक अच्छा कनेक्शन देखोगे अपनी लाइफ में। तो इस प्रैक्टिस को प्लीज़ आप करते रहें, आपके लिए आसानियाँ आएंगी इंशाअल्लाह।